हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ITES के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ITES के बारे में बात करने वाले हैं। ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज के बारे में हम आज बात करेंगे। और ये जो है ये बिल्कुल आपका क्लास 12 के लिए है। कंप्यूटर साइंस का वीडियो नेक्स्ट डे आएगी। अभी आज जो वीडियो आ रही है वो ITES की आ रही है। तो हमने पिछले वीडियो में बात किए हुए थे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन यानी संचार क्या होती है, और कम्युनिकेशन के कितने मोड होते हैं। और हमने ये भी बात किया था कि मीडिया के बारे में भी हम लोग बात किए थे। ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप के होते हैं। नहीं, एक गाइडेड मीडिया होती है, दूसरा का अनगाइडेड मीडिया होती है। गाइडेड मीडिया के अंदर जो जो चीज़ आ रही थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, इनके बारे में हमने बात कर लिया था। तो यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, खास करके ITES से। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी जो हम आपको आज बता रहे हैं। ये भी आपका नेटवर्क चैप्टर से ही है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है कि क्या नेटवर्क क्या होती है, नेटवर्क होता क्या है, या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है। देखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके डेटा को जो ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को जो क्या करते हैं, सेंड करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह, या आपस में जो कंप्यूटर आपका डेटा वगैरह सब जो सेंड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स आपस में लिंक मतलब जुड़ करके लिंक्ड होते हैं और वो रिसोर्स को शेयरिंग करने के लिए, तब इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर के, लिंक्ड होकर के, वो अगर डेटा को शेयर कर सकता है, रिसोर्स को शेयर कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर है? आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है। तो आप जवाब दीजिएगा सिंपल सी भाषा में कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने या इंटरकनेक्ट करने के बाद जो डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत, आवश्यकता क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि टू शेयर कंप्यूटर फाइल। हम लोग क्या करते हैं, फाइल वगैरह सबको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग सेंड कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमको भेजना हो तो हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हम प्रैक्टिकल में भी ये भी समझेंगे हम फिगर के तौर पे कि किस टाइप से कंप्यूटर नेटवर्क मेरा बनता है। ठीक है, दूसरा जो होती है वो होती है आपका एप्लीकेशन शेयर। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं, नहीं संचार कर सकते हैं। उसके बाद गेमिंग खेल सकते हैं। हम लोग क्या खेल सकते हैं, गेमिंग खेल सकते हैं, नहीं। उसके बाद ई-कॉमर्स, मतलब हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह सब जो काम होती है वो सब हम लोग काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये हमकी नीड थी। अगर आपसे पूछे नॉलेज में के लिए कि नीड बताइए आप कंप्यूटर नेटवर्क की, 5 नंबर में अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो क्या कीजिएगा। ठीक है, तो ये चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे में जन्म आया, यहाँ तक कैसे पहुंचा, पहले कौन सा नेटवर्क था और अभी कौन सा नेटवर्क है। सुनिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर नेटवर्क आया था, सबसे पहले आपका ARPANET आया था। क्या आया था, ARPANET, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में कि ARPANET का पूरा नाम क्या होती है। तो ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कब आया था, ये 1969 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1969 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा फिर कंप्यूटर नेटवर्क आपका आया। ये होने के बाद फिर दूसरा नेटवर्क आया, कौन सा आया आपका, NSF नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये कब आया था, ये आपका आया था 1989 में, मतलब 1979 ईस्वी में ये आया था। आपके एग्जाम में पूछ दिया देगा कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सेकेंड में जो नेटवर्क आया था कौन सा था, या NSF नेट का पूरा नाम क्या होती है, या फिर NSF नेट कब आया था। इस टाइप से अगर एग्जाम पूछ दे तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से जवाब दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, लास्ट जो आपका आया वो इंटरनेट आया। तो इंटरनेट जो बना है वो इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बन करके, और इसमें एक अदर प्राइवेट नेटवर्क को जोड़ करके मेरा किसका बना था, इंटरनेट का डेवलप हुआ था। किसका हुआ था, इंटरनेट का डेवलप हुआ है।
जिसका पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होती है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, ये 1990 या 1995 में इसका डेवलप हुआ था। तो ये इवोल्यूशन थी। आप एग्जाम में इसको याद रख लीजिएगा। इसमें डीपली याद रखना क्या है नहीं है उतना आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो मार्क्स आने वाले हैं वो ओनली 430 आने वाले हैं। 30 नंबर्स का ही होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो 2-3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ने कहा था कि सर आप जो बता रहे हैं ये तो आप मेरे सिलेबस में है ही नहीं। हम तो देखो बच्चों पहले ही बता दिए कि हम 3 चैप्टर ऐसा लेंगे जो आपको सिलेबस में नहीं रहेगा, सिलेबस से बाहर का लेंगे, और सिलेबस से बाहर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके लिए हम ये तैयारी करवा रहे हैं। सिलेबस में हम पहुंचेंगे। अगर विश्वास नहीं है, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। आप नहीं विश्वास है तो आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर देखिए कि आपको नेटवर्क चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है या फिर नहीं पूछा है। अगर नहीं पूछा है तो इसी जगह हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे नेटवर्क चैप्टर का, अगले हम सिलेबस पे पहुंच जाएंगे। आप देख लीजिए एक मरतबा, उसके बाद बोलिएगा। नहीं तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप मेरे ऊपर फॉलो करते जाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। सब चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स भी देंगे, क्वेश्चन जो होगा उसको भी प्रोवाइड करवाएंगे, टेस्ट लेंगे उसको भी देंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना सारे चीज़ थे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने बात कर लिए। तो इसको याद रख लीजिएगा, कब आया था, पूरा नाम क्या है, कौन कौन सा कैसे किससे आया था। ठीक है, उसके बाद अब बात है कि कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के घटक, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाते हैं तो इसमें क्या क्या आपको डिवाइस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या कंपोनेंट पड़ती है। तो इसमें जो डिवाइस पड़ती है आपका हब पड़ता है। सर अब हब क्या होती है, हब भी दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल में, कंप्यूटर नेटवर्क बना के आपको हम दिखाएंगे कैसे बनाए हुए। तो ये आपका हब हो गया, ये आपका स्विच हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका रिसोर्स राउटर होती है। ठीक है, उसके बाद आपका रिपीटर लगता है, उसके बाद RJ45 केबल ETC, ये सब चीज इसके अंदर लगती है। आपको बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होती है और इसमें इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें कौन कौन सी डिवाइस लगती है। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो फटाफट लिख दीजिएगा हब की जरूरत पड़ती है, स्विच की, राउटर की, ये सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क थी। इतने सारे हम आपको बता दिए। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मुझे इजाजत दे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।